माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा बनचारे यमुना तेरा बनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरि प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय सुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 14। अन्तस्तः सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वर हरि स्वमायया आवृतं गर्भं विराटस्य कुरुतन्तवे। अन्तस्तः सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वर हरि स्वमायावृता गर्भं विराटस्य कुरुतन्तवे। अन्तस्त्व सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वर हरि स्वमायावृतं गर्भं विराटस्य कुरुतन्त्वे। कोई दोहराना चाहेंगे? अन्तस्थ सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वर हरि स्वमायावृतं गर्भं वैराट्य कुरुतन्तवे। अन्तस्थ सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वर हरि स्वमायावृतं गर्भं वैराट्य कुरुतन्तवे। अन्तस्थः सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वर हरि और कोई माताजी? अन्तस्थः सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वर हरि
वैराट्याय गुरुतन्ते अंतस्तः अंतर में रहते हुए सर्व समस्त भूतानां जीव के आत्मा आत्मा योग ईश्वर समस्त योग के स्वामी हरि परमेश्वर स्वमाया अपने निज शक्ति से आवृणत आच्छादित कर लिया गर्वम भ्रूण को वैराट्या उत्तरा के कुरुतंत्वे महाराज कुरु के वंश वृद्धि के लिए। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निज शक्ति से आवृत कर लिया। मेरे पीछे दोहराइए। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निज शक्ति से आवृत कर लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की परम योगी श्री भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के अंदर भी निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने हेतु तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर लिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते हैं। लेकिन जब इन दोनों परिवार में मन मुटाव हो गया तो महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूँकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे। अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा।
तो प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी को स्वागत है। हम लोग इस दौरान श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 14 का ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। तो इसका पहले हम लोग ऐसा समझेंगे कि जैसा महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध में जब दुर्योधन इत्यादि सारे कौरव वंश नष्ट हो गए और पांडव का विजय हुआ, तो उस समय जो अश्वत्थामा द्रोण के पुत्र, उन्होंने पांडव को मारने का प्रयास किया। यहाँ तक कि द्रौपदी का जो 5 पुत्र थे उनको उन्होंने मार दिए। और इसका पहले भी उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, उस अस्त्र को अर्जुन ने निरस्त कर दिए भगवान के आदेश से, उनका कृपा से। इसके बाद भी उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि इस भूमि पर मैं कोई भी पांडव, अर्थात इस श्लोक का आधार पर जो कुरुवंश है, कुरुवंश का कोई भी व्यक्ति इस धराधाम पर नहीं रहना चाहिए, उसका वंशज को ही समूल ध्वंस करना चाहता था द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा ने। तो इसीलिए उन्होंने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, 5 पांडवों के लिए और 1 उत्तरा का गर्भ के लिए 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे। इसके लिए जब भगवान ने युद्ध समाप्त करके और सारे उनका जो महाराज युधिष्ठिर को राज्य अभिषेक करके जब ही निकलने वाले थे, तो उत्तरा ने प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे बचाइए कि ऐसा एक मेरा हृदय को आघात करने वाले एक बाण आ रहा है, मेरा हृदय को आघात कर रहा है। भले मैं मर जाऊं, परंतु मेरा जो अंदर बालक है उसको मुझे बचाइए। तो भगवान रथ से उतरते हैं और उनको किस प्रकार रक्षा करते हैं, ये 4-5 श्लोक में सूत गोस्वामी 88,000 मुनि ऋषि को कहते हैं। तो हम जो 14 का श्लोक है, अंतस्तः सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वर हरिः। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कहा गया इस श्लोक में कि भगवान एक ही समय वो अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी अवस्थित रह सकते हैं, अंतर और बाहर। जैसा कुंती महारानी का पहला ही श्लोक जो स्तुति में जो 1:8-18 से चालू होता है, पहला ही श्लोक में कुंती महारानी भी कहती है कि अंतर बाहर अवस्थित हो, वो बाहर भी रहते हैं और अंतर भी, हृदय अंतर में जो परमात्मा रूप में सभी का हृदय में रहते हैं। फिर भी उत्तरा का गर्भ में योगेश्वर होने के नाते भगवान स्वयं कृष्ण प्रवेश करके उनका गर्भ को किस प्रकार रक्षा किए। तो एक ही समय पर इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात है कि एक ही समय पर भगवान हर एक जगह पर अवस्थित रह सकते हैं, इसके लिए उनको भगवान कहलाते हैं, हरि कहते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आगे जा कर के माता कुंती द्वारा भगवान से प्रार्थना है। तो इस श्लोक में कहा गया कि परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा
करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपने निजी शक्ति से आवृत कर लिया है, मतलब बचा लिया है। तो यहाँ पे जो भगवान का शरणागति होता है जो व्यक्ति, तो भगवान ये नहीं चाहता है कि मुझे कोई पुकारेगा या ना पुकारे, या कोई सेवा की या ना की, परंतु भक्तों को हमेशा उनका संरक्षण में रखते हैं। श्री श्री राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर नेता श्री प्रपाद की। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसा गुण है कि जो एक बार भगवान का शरणागति हो जाते हैं, उनका सह परिवार को भगवान ने रक्षा करते हैं। इसके लिए भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, आप घोषित कर लो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरी भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। कुछ भी करके भगवान ने कुछ भी करके भक्तों को रक्षा कर लेते, ये भगवान का प्रण है। तो हमको एक शरणागति का कमियां है, तो हमको किस प्रकार हम लोग शरणागति होंगे, जिस शरणागति से भगवान हमको सारे हमारा पीढ़ियों तक को रक्षा कर लेते। जैसा सप्तम स्कंद में भगवान प्रहलाद को वादा करते हैं कि हे प्रहलाद, कोई अगर मेरी शरणागत एक भक्त बन जाता है, उनका परिवार का 21 पीढ़ियों को मैं उद्धार कर लेता हूँ। तो भगवान वचन के बिल्कुल पक्के हैं, ताकि उनका नाम ही सत्यव्रत, वो सत्यता का पालन करते हैं। भले वो खुद का वचन को टाल करके भक्तों का बात को ही रक्षा करते रहते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं कि महाभारत युद्ध में भगवान ने प्रण लिए थे कि मैं कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी जब पितामह ने अर्जुन का ऊपर प्रहार कर रहे थे, तो उन्होंने उनका जो इतना प्रहार किए, तो भगवान ने रथ पर कूद करके एक टूटा हुआ पहिया को उठा करके पितामह भीष्म का वहाँ आक्रमण करने चले गए। भले वो प्रण लिए थे, लेकिन भक्तों को रक्षा करने में इतना वो आतुर है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि उन्होंने भगवान को रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किस हद तक अपना जो वचन को भी त्याग करके उन्होंने भक्तों को बचाने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा भगवान भक्तों का प्रति इतना प्रेम करते हैं। तो इसके लिए पांडव का प्रति उनका विशेष प्रेम था। तो इसके लिए उन्होंने परीक्षित को रक्षा करने के लिए या उत्तरा का गर्भ को रक्षा करने के लिए, या यहाँ पे कहा गया जैसा कुरु वंश का जो अंतिम वंशधर था, वंशज था या बीज था, उसको रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ने योगेश्वर होने के नाते उत्तरा का गर्भ में जा कर के उनको रक्षा कर लेते हैं। तो प्रश्न उठता है कि द्रौपदी का पुत्र को तो वो रक्षा नहीं कर पाए, या स्वयं का जो वंशज है, आगे आप जा कर के देखोगे तो उनका सब यदुवंश को भी वो विनाश करते हैं, या खुद का जो सुभद्रा जी उनका जो बहन है, उनका पुत्र जो अभिमन्यु है, उनका भी वध कर लेते हैं। अर्जुन जो प्रिय है, उनका पुत्र को भी उन्होंने रक्षा नहीं कर सकते। तो हम लोग ये नहीं समझ सकते हैं कि ये भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो भगवान का इसका पीछे कहीं कारण होता है। तो इसके लिए
भक्तिविनोद ठाकुर अनेक भजन में, जो शरणागति का भजन है, तो उसमें से भजन में लिखे हैं कि तुम्ही सर्वस्वर कृष्ण, तुम ही सब कुछ हो, जगत का पालन करता हो, रक्षा करता हो, संहार करता हो, आप ही के कारण सब कुछ होता है। तो ये सब भगवान की इच्छा होती है। तो इसके लिए भगवान ने जो कुरु वंश का अंतिम वंशज को रक्षा करने के लिए उत्तरा का गर्भ में चला जाता है। तो इसके लिए हमें भी अगर भगवान का शरणागति होंगे तो निश्चित तौर पर भगवान हमारा भी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम जब तक शरणागति नहीं होंगे तो भगवान फिर हमारा परीक्षा इस प्रकार लेते रहेंगे। तो बिल्कुल शरणागति होना चाहिए। हम लोग देखते हैं चैतन्य चरितामृत हो चाहे भागवतम हो, अनेक प्रकार का जो शास्त्र में वर्णन है, जैसा चैतन्य चरितामृत में सुभाष पंडित का घर में जब महासंकीर्तन हो रहा था तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे कीर्तन करते थे, तो सुभाष पंडित का एक जो पुत्र थे उनका निधन हो जाता है। तो तभी भी वो विचलित नहीं होता है, हरि नाम में लगा रहते हैं। इसको बोलते हैं भगवान के प्रति शरणागति, अत्यंत निष्ठा। तो चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते हैं, इस प्रकार घटना वहाँ पे होता है, तो सुभाष पंडित का जो उनको पत्नी है वो रोते रहते हैं। तो सुभाष पंडित आकर के उनको समझाते हैं, भगवान कीर्तन कर रहा, आप रोइए मत, उनका कीर्तन में बाधा होगा। तो फिर जैसा ही कीर्तन में आते हैं सुभाष पंडित, फिर चैतन्य महाप्रभु को सब कुछ पता रहता है, क्योंकि ईश्वर है तो हरि है, तो सब उनको पता रहता है। तो उन्होंने सुभाष को पूछते, कुछ मुझे अभी कीर्तन में रुचि नहीं आ रहा, तो क्या हुआ? तो उन्होंने कुछ बताते नहीं है। सुभाष पंडित बोलते, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हो। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनका ऊपर विशेष कृपा करते हैं। ये होता है एक भक्तों का शरणागति। परंतु हम जिस प्रकार शरणागति होते हैं, तो हफ्ता में एक दिन भी हम मंदिर में सेवा देने के लिए हम पीछे हट जाते हैं, आते नहीं हैं। कभी भी कुछ होता है तो हमारा फैमिली के साथ हम लोग घर में रहते हैं, सेवा नहीं करते। तो ये किस प्रकार का शरणागति? शरणागति का ये अर्थ है कि कम से कम भगवान का संतुष्टि के लिए, हरि गुरु वैष्णव के लिए हमको सेवा करनी चाहिए। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारा जो अंतर हृदय में जो कामना है वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो हम सेवा का माध्यम से ही हमारा हृदय में जो भी कामना इत्यादि रहता है, काम क्रोध लोभ मद मद मत्सर्य इत्यादि, वो या भौतिक कुछ कामना भी होता है, जब सेवा करोगे तभी नष्ट होगा। तो सेवा हमको कम से कम आ करके करना चाहिए। अगर सेवा हम लोग नहीं करते हैं तो कभी इस भौतिक आसक्ति से हम नष्ट नहीं हो पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो फिर हम भजन कैसा करेंगे? तो इसके लिए पांडव को आप देखो या अनेक प्रकार का अनेक लोग को देखो, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको जो भौतिक इच्छा है वो सबको नष्ट करना चाहिए। तभी इस प्रकार शरणागति होंगे तो ही हमारा जो बजेंद्र कुमार नंद नंदन वो हमारा रक्षा करेंगे। एक भजन में ऐसा आता है, भक्तिविनोद ठाकुर देखते हैं, दैन्यात्मनि वेदना गोतृप्ते वराणा अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालना। धन्यात्मनि वेदना गोतृप्ते वराणा
राखिवे कृष्ण विश्वास पालन। कैसा विश्वास पालन रक्षा करेंगे? आगे कहते हैं षडांग शरणागति हईबे जहार तुम्हारो प्रार्थना सुनी श्री नंद कुमार। हम अगर शरणागत हो करके भगवान से प्रार्थना करेंगे तभी हमारा प्रार्थना को भगवान स्वीकार करेंगे। अगर हम परिपूर्ण मात्रा में अगर भगवान से शरणागत नहीं है तो भगवान हमारा प्रार्थना नहीं सुनेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। हम भले कितना भी कुछ कर ले, कहीं सालों से कुछ भी जुड़ जाए, परंतु संपूर्ण मात्रा में परिपूर्ण मात्रा में हमको शरणागत होना चाहिए। भगवान प्रहलाद ने पुकारा, भगवान आ गए। माता द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आ गए। और एक गजेंद्र हाथी ने पुकारा, भगवान आएंगे। क्योंकि उन्होंने संपूर्ण मात्रा में परिपूर्ण मात्रा में भगवान से शरणागति थे। अगर हम भी वैसा भगवान का शरणागति रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा सारे रक्षा पालन इत्यादि भगवान करेंगे। ये भगवान का गुण है। क्योंकि भगवान भक्तों को हमेशा उनका रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं सारे मेरा जो भक्त है तो मैं उनको अवश्य रक्षा करता हूँ। इसके लिए तो गीता का अंतिम स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि जो मेरी शरण में आ जाता है निश्चित तौर पर मैं उनका रक्षा करता हूँ। तो इसके लिए उसका पूर्ववर्त श्लोक में भी ऐसा एक पॉइंट है, अनन्य, एक शब्द आता है अनन्य, कि भगवान का अलावा और किसी से भी शरणागत नहीं है। ये होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ कुछ संकट आया तो फिर हम दूसरे के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। ये कोई भक्तों का लक्षण नहीं है। हमारा जो इष्ट है, अगर भगवान कृष्ण ही हमारा इष्ट है, नंद नंदन ही हमारा इष्ट है, हमेशा सदा सर्वदा उनका ही शरणागति में रहना चाहिए। उनका ही अनुगत्य में हमको कार्य करोगे तो निश्चित तौर पर भगवान रक्षा करेंगे। आप स्टोरी सब सुना होगा, कई सारे भक्त बताए भी होंगे। जैसा एक नाव में कुछ व्यक्ति पार करना चाहता है नदी उस पार, तो जो कृष्णान है जब नदी का किनारा मतलब बीच में आते हैं तो इतना बड़ा तरंग आता है तो सब लहर आता है तो डर जाते हैं। जो नाविक वो कहने लगता है कि सब अपना अपना जो इष्ट है उनको पुकारो। तो सब जन ने अपना अपना इष्ट को पुकारते। जो कृष्णान है तो यीशु को पुकारते तो उनका उद्धार हो जाता है, यीशु आते हैं उनको लेके चला जाता है। जो मोमेडियन है तो वो अल्लाह को पुकारते हैं तो वो आके उनको लेके चला जाता है। परंतु एक जो हिंदू रहता है सनातनी, वो चिंता करता है कि मैं किसको पुकारूं, तो ना कोई देवी को पुकारो, कोई देवता को पुकारो, वैसा करते करते लहर आता है और डूब करके मर जाते। तो अपना जो इष्ट को वो निर्धार नहीं कर पाता है, उनको नहीं समझ रहा है कि मेरा इष्ट कौन है। तो इसके लिए अपना जीवन में भी एक इष्ट ऐसा बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पे राधा माधव है तो हमको एक ऐसा प्रण लेना है कि नहीं, मेरा जो इष्ट है वो राधा माधव है, सारे चीज़ मेरा राधा माधव देखेंगे। तो कभी भी किसी भी समय कोई भी विपत्ति का समय या संकट आता है तो आपको राधा माधव का स्मरण होगा। तो तभी भगवान ने हमारा जो सारे अनिष्ट को, वो जितना भी हमारा अनिष्ट होने वाला वो सब सारे चीज़ को भगवान रक्षा कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा इष्ट बनाना चाहिए। हमको एक ही
जिनका पीछे शरणागति होना चाहिए वो है भगवान कृष्ण। हम अगर भगवान कृष्ण का प्रति शरणागत नहीं होंगे तो फिर हमारा जो मन है एक जगह पर स्थिर नहीं होगा, हम कभी इधर कभी उधर कभी वहाँ। तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया कि शरणागति, जो पांडव लोग ने भगवान का ही शरणागति थे। देखो पांडव का जीवन में क्या नहीं आया, हर क्षण दुख ही दुख आया। तो हमारा लाइफ में भी कभी कभार होगा दुख, तो उसको हम ये नहीं समझना है कि भगवान ने हमको, नहीं, कर्म के अनुसार हमको दुख तो होता ही है, क्योंकि जो प्रारब्ध है हमको प्रारब्ध से जो मिलता है वो उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान का शरणागति जाने से जो प्रारब्ध है वो कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। जो बड़ा सागर जैसा दुख होता है उसके गोखुर जैसा छोटा सा दुख हो जाएगा, तो हम अत्यंत सरलता से उसको पार कर सकते हैं भगवान का शरणागति जाने से। तो इसके लिए पांडव का जीवन में इतना दुख आने के बाद भी वो भगवान से कभी बिखरे नहीं है, विछड़े नहीं है, उनको कभी भूले नहीं है। परंतु हम देखते हैं हमारा घर में थोड़ा सा समस्या होता है या कभी किसी को बुखार भी आ जाता है तो फिर हम भगवान का सेवा से बहुत दूर चला जाता है, वंचित रह जाते हैं। जैसे मतलब हमको नहीं करना है, हमको आज अच्छा नहीं है, मेरे को शरीर ठीक नहीं है, ऐसा करके हम भगवान का सेवा से वंचित रह जाते हैं। तो फिर कैसा शरणागति होगा। तो कोई भी परिस्थिति में ऐसा डट कर रहना है कि हमको भजन नहीं छोड़ना है, भक्ति नहीं छोड़ना है, सेवा नहीं छोड़ना है। तभी वो परिस्थिति में अगर हम रहेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान हमारा रक्षा करेंगे। जिस प्रकार पांडवों का भगवान बार बार आ करके बुझाते हैं। तो एक बार दुर्योधन भी भगवान से जा कर के शिकायत करते हैं कि प्रभु हम भी तो आपका संबंधी है, तो आप ज़्यादा कृष्ण अर्जुन से क्यों प्रेम करते हो, तो हमसे भी कर सकते हो प्रेम। तो बोले ठीक है हम भी आपसे प्रेम करेंगे। तो एक बार भगवान दुर्योधन का साथ जाते हैं, अर्जुन सोया हुआ रहता है, तो उनका हर एक सांस से भगवान का नाम निकालते हैं। तो दुर्योधन को दिखाते कि देखो, तो वैसा शरणागति होने से भगवान हमको अपनाते हैं। तो हम खाली ऊपर से बोलने से नहीं होगा, अंतर हृदय से हमको भगवान से इस प्रकार प्रेम करना चाहिए, तभी हमारा सारे दुख का निवारण भगवान करते हैं। जैसा उत्तरा का किए, पांडव का हर क्षण भगवान। इसके लिए अगर पढ़ेंगे समझेंगे, महारानी कुंती वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे बार बार हमें दुख दीजिए, दुख देने पर आप हमेशा हमारा साथ आओगे रहोगे, हम आपको स्मरण करेंगे और हमेशा आपका दर्शन मिलेगा, संगति मिलेगा। हम इतना भक्ति करते हैं, दावा करते हैं, कोई ऐसा बता सकता है कोई दुख मांग सकता है? नहीं मांग सकते हैं। अर्थात हम भगवान से इतना प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि बार बार दुख है और हम भगवान का पास हमेशा रहेंगे, नहीं। तो यहाँ का कहने का तात्पर्य है, तो वास्तविक अगर हम भगवान का शरणागति है तो निश्चित तौर पर भगवान को नहीं बुलाने पर भी भगवान आ करके रक्षा करते हैं। भगवान को कोई ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा कि प्रभु आप आइए मुझे रक्षा कीजिए, ना, भगवान निश्चित तौर पर आ जाते हैं। अब देखो प्रहलाद का चरित्र में देखो या अनेक चरित्र में देखो कि भगवान भक्तों को रक्षा करने के लिए कितना तत्पर रहते हैं। खाली आप बस भगवान का शरणागति हो जाओ तो भगवान निश्चित तौर पर हमारा रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, हर एक श्लोक तो महत्वपूर्ण है श्रीमद् भागवतम का। तो हर एक श्लोक से कुछ हमको सीख मिलता है। तो इस श्लोक में यहाँ पे कहा गया कि अंतर्बहिर अवस्थितम, और भगवान हर क्षण सभी जीवों का हृदय में उपस्थित रह सकते हैं।
तो कोई प्रश्न करेगा तो अंतर हृदय में तो भगवान थे ही, फिर भी क्यों फिर भगवान वहाँ पे गए? तो आप जैसा दीति का गर्भ में भी जब भगवान उनको रक्षा करने के लिए जाते हैं तो अंतर हृदय में प्रवेश कर लेते हैं। तो भगवान यो सर्व योगेश्वर है, तो इसके लिए उन्होंने हर जगह पर हर स्थिति पर कहीं पे भी जा करके वो भक्तों को रक्षा कर सकते हैं। तो सभी का हृदय में रहते हुए भी भगवान फिर से भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसा हम लोग देखते हैं कि देवकी का गर्भ में तो भगवान उनका हृदय में रहते थे, आत्मा के स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप, परंतु फिर भी वसुदेव का हृदय से निकाल करके उनका गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो वैसा अनेक उदाहरण दृष्टांत है, हम लोग भागवतों में देख सकते हैं। तो भगवान हृदय में रहते हुए भी उनको प्रेरणा देने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए, कुछ लीला प्रकट करने के लिए वो आ करके अंतर हृदय में भक्तों को रक्षा करते हैं। वो जानते थे कि जो उत्तरा का गर्भ में परीक्षित है वो आ करके श्रीमद् भागवतम का प्रचार होगा, क्योंकि उनका माध्यम से ही तो हमको श्रीमद् भागवतम मिला है, प्राप्त हुआ है। तो महाभागवत वो जानते थे कि उनका हृदय में एक महाभागवत है, वो बाहर आने से, क्योंकि कलियुग में भगवान ने भागवतम में प्रवेश हुए। आप श्रीमद् भागवतम में 6 प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न 88,000 मुनि ऋषि सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि भगवान जब तक थे तब तो धर्म था, परंतु भगवान जाने के बाद धर्म कह शरणम गच्छ। तो भगवान जाने के बाद धर्म कहाँ पे गया? तो श्रीमद् भागवतम में स्वयं भगवान प्रवेश कर गए। तो ये 10वें स्कंद में आप देखोगे स्वयं भगवान श्रीमद् भागवतम में प्रवेश हो गए। तो भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो उसको उन्होंने उनका माध्यम से सारे जगत को प्रचारित करने के लिए, परीक्षित को रक्षा करने के लिए उत्तरा का गर्भ में स्वयं योगेश्वर कृष्ण हरि प्रवेश होते हैं और उनको आच्छादित कर देते हैं, मतलब उनको एक रक्षा कर देते, कवच बना देते, ताकि वहाँ पे कुछ एक खरोच भी ना हो, एक वो बालक को खरोच ना हो। जैसा उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना किया कि भले मुझे मार दोगे तो चलेगा, परंतु मेरी जो हृदय में जो मतलब गर्भ में जो बालक है उसको एक खरोच भी नहीं आना चाहिए। तो भगवान स्वयं उसको एक आच्छादित आवरण बना देते हैं ताकि उनको कोई खरोच भी नहीं आता है। या आचार्य लोग कहते हैं स्वयं भगवान शंख चक्र और गदा लेकर के वो गर्भ का चारों ओर घूमते रहे कि उनका जो ब्रह्मास्त्र है वो कुछ अनिष्ट ना कर सके। तो अनेक प्रकार का ऐसा जो भक्त लोग दृष्टांत देते हैं। कोई कोई कहता है कि भगवान शायद ये भूल गए कि शायद एक ही अस्त्र से अगर फेल हो जाए तो दूसरा अस्त्र भी ले करके जाओ ताकि भगवान बालक को बचा सको। इसके लिए वो 2 अस्त्र लेके गए थे, चक्र और गदा। कहने का तात्पर्य यह है, तो भगवान हर क्षण हर समय सभी का हृदय में रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं, अंतर भी रह सकते हैं, सब जगह पर ये भगवान है, हरि है। इसके लिए वो सब जगह पर अवस्थित रह सकते हैं और उनका जो शरणागति भक्त होता है उनको निश्चित तौर पर भगवान संरक्षण देते हैं और रक्षा कर सकते। तो मन में प्रश्न ये भी उठ सकता है कि इसका पहले भी वही अश्वत्थामा ने पांडव के ओर ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, परंतु भगवान ने तो
अर्जुन को कहा कि आप जाओ, वो अस्त्रों का माध्यम से उसको अस्त्रों का निवारण कर सकते हो, तो यहाँ पे क्यों अर्जुन को वहाँ पे बोले नहीं, वो कूद गए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि भगवान वो जानते हैं कि ये भक्तों को द्वारा संभव नहीं है, तो इसके लिए स्वयं भगवान उसका भार उठाते हैं। जैसा गीता में भगवान कहते हैं, जो मेरा सतत भजन करता है तो उसको जो ज़रूरतमंद होता है तो मैं उसको क्या करता हूँ, वहन करता हूँ। सततो कीर्तयन्तो माम यजना परिपासते तेषम नित्य विजुक्तानम योगोक्षम बहाम्यहम्। मैं उसका योग्यता को जानता हूँ और मैं सारे चीज़ उनका वहन करता हूँ। तो यहाँ पे 5 पांडवों को भी उन्होंने 5 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे और एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में भी छोड़े थे। इसीलिए भगवान समझे कि वो जो ब्रह्मास्त्र, अर्जुन तो अपने ब्रह्मास्त्र को रक्षा करेगा, तब तक वो बालक का अनिष्ट हो जाएगा, तो इसके लिए वो स्वयं इनको रक्षा करने चला गए अंदर होते हुए। तो भगवान का जो अत्यंत प्रिय भक्त होता है तो वो कभी नहीं सोच रहा है कोई आएगा रक्षा करेगा, तो स्वयं आ जाते हैं रक्षा करने के लिए। तो एक बार ऐसे प्रश्न जो बीरबल और अकबर ने बीरबल को पूछा कि आपका भगवान ऐसा बार बार शरीर लेके क्यों आता है, जैसा बराह, वामन, अभी आने वाले 17 तारीख को भगवान राम आएंगे, अनेक प्रकार का तो रूप ऐसा धारण करके क्यों आते हैं। क्या आप भगवान का इसमें एक भगवान पे भरोसा नहीं है आप सभी को, क्यों ऐसा आता है, तो बार बार ऐसा क्यों जाना। तो बीरबल ने बोले ठीक है, समय आने पर उनका मैं उत्तर दूंगा। तो भगवान क्यों ऐसा बार बार आते हैं भक्तों को रक्षा करने के लिए। तो एक बार अकबर का एक पोता था और पोता से उतना अत्यंत प्रेम करता था राजा अकबर। तो एक दिन के बाद उनका एक आंगन में ऐसा एक स्विमिंग पूल होता था, तो रोज़ का जो रक्षा करने वाली धाई होती है उसको पकड़ के उसको लाड प्यार करता था, वो बोट में ऐसा घुमाते थे। तो उन्होंने सारी एक प्लानिंग रची थी बीरबल ने कि उनका जो पोता का जैसा एज इट इज एक थोड़ा सा डॉल कार्टून बनाए थे, और एक दिन वो जो रक्षा करने वाली धाई थी, जो धारण करता है उसको धाई बोलते हैं, तो बच्चे लोग को पालन करने वाला सर्वेंट। तो उन्होंने उनको जो ओरिजिनल थे उनको घर पे रख लिया, और वो जो डुप्लीकेट जो बनाया गया था उनको ला करके बोट में ऐसा घुमाते रहते थे। तो बीरबल अकबर को लेकर के जैसे ही उनका तालाब का मतलब जो घर में स्विमिंग पूल था तो ऐसे घूम रहे थे, तो उस समय वो जो धाई थी वो डॉल को पानी में गिरा दिया अचानक। तो देखते देखते राजा किसको कुछ बोला नहीं, और राजा ने जोर से उड़ी मार के गया, उसको पूरा मतलब तैरते हुए वो डॉल को बचा लिया। बचा करके देखा तो डॉल है। तो फिर आया, फिर वो जो सर्वेंट थे उनको बहुत डांटा। फिर बीरबल ने कहा कि नहीं मैंने ही ऐसा आपको जो आपने प्रश्न किए थे कि आपका भगवान बार बार क्यों ऐसा अवतार लेते हैं, तो इसके लिए मैंने एक ड्रामा किया गया था। तो फिर कैसा कि देखो आप एक राजा हो, आप अगर आदेश दोगे 1000 मंत्री 1000 सैन्य इत्यादि आ सकते हैं, परंतु मैं भी एक मंत्री होने के नाते आपका पीछे था, मुझे भी आदेश दे सकते थे, परंतु आपने उनको बचाने के लिए क्यों गए। तो अकबर ने बोला मुझे उनका प्रति अत्यंत प्रेम है, इसके लिए मैंने किसको बोले बिना मैं ही उड़ी मार लिया। तो वैसा ही बीरबल ने बोला कि भगवान भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, इसके लिए भगवान
अनेक प्रकार का अवतार लेते हैं और भक्तों को रक्षा करते, लीला करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे भगवान ने क्या क्या रूप धारण किया, है कि नहीं? तो भगवान भक्तों को कोई भी लीला का माध्यम से कोई उनको कुछ भी कहे, उसमें कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है, परंतु भगवान जो है भक्त वत्सल है। तो उससे कोई कुछ अगर कहे या उनको कोई थोड़ा सा भी आँच आए, खरोच आए तो वो सहन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब भक्तों को थोड़ा सा भी खरोच आए तो भगवान वो कभी बर्दाश्त नहीं करते, इसके लिए उनका नाम भक्त वत्सल है। तो भगवान भक्त वत्सल हरि इस प्रकार भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। तो पांडव लोग भगवान का अत्यंत भक्त है। तो इसके लिए भगवान ने उत्तराखंड में जा कर के महाराज परीक्षित को आच्छादित किए, रक्षा किए, बचा लिए। अर्थात जो कुरुओं का जो अंतिम पीढ़िया था उनको भी भगवान ने बचा लिया। तो हम भी अगर भगवान का एक प्रिय भक्त बनना चाहते हैं या उनसे प्रेम करना चाहते हैं तो इस प्रकार हमको भी एक संपूर्ण परिपूर्ण मात्रा में भगवान का प्रति शरणागति होनी चाहिए। और भगवान का प्रति हम संपूर्ण परिपूर्ण मात्रा में शरणागति होंगे तो हमारा हर एक सुख दुख में भगवान हमारा साथ रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि भगवान का इस प्रकार अगर हम शरणागति बढ़ना चाहते हैं तो एक प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। भगवान का प्रति अगर हम लोग सेवा करेंगे, भक्तों का सेवा करेंगे तो हम भी भगवान का अत्यंत प्रिय बन सकते हैं और भगवान हमारा सपरिवार का, हमारा साथ साथ सपरिवार का भी हमारा रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा। किसका अगर किस प्रश्न होगा तो इस श्लोक का संदर्भ में आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।